मैंने फिर उसके बाद मैं उसके बाद आंखों में सच में आंसू आ गए। तो उसके बाद फिर मैं गया हूँ कड़ी धूप में भाई साहब। मैंने कहा मैं लाऊंगा मैंने कहा मैं लाऊंगा, उसे ढूंढ के तुम परेशान ना हो। फिर मैं गया हूँ, मैंने एक एक चप्पा चप्पा कार के नीचे जितनी भी कार थी सड़क पे हाँ, सब जगह ढूंढा। मैंने कहा मैं ढूंढ के लाऊंगा, तुम रो मत, मैं ला रहा हूँ उसे ढूंढ के। इमिट करना कुछ अभी तो आंखों में से सच में आंसू निकल रहे हैं। तो फिर ये बहुत रोई। तो फिर मैं गया, मैंने कहा मैं अब इसे लेके ही आऊंगा। मैं तो सच में अभी भी इनकी बात सुन के बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई हूँ। एक्चुअली जैसे ही मैं ऑफिस आती हूँ मुझे उसके चिल्लाने की आवाज आती है, मैं इतना ज्यादा घबरा जाती हूँ कि आखिर मुझे लगा कि शायद मैं उसका कॉलर बांध के गई थी, कहीं उसमें वो टाइट तो नहीं हो गया, क्या हो गया है। तो जैसे ही मैं अंदर आती हूँ, मेरा ब्रदर भी होता है मेरे साथ में, हम लोग उसकी चीख की आवाज सुनते हैं, फटाफट हम लॉक खोलते हैं और अंदर भाग के आते हैं। तो बहुत हार्ड वेरी सरप्राइज। नमस्ते दोस्तों, तो आज हम एक बार फिर हाजिर हुए हैं आपके अपने ही चैनल पर जिसका नाम है कुछ गुफ्तगू। क्योंकि गुफ्तगू ना हो तो जिंदगी में रंगों का मजा ही नहीं आता है। तो हम आज ऐसी ही गुफ्तगू लेके आए हैं जो सिर्फ मेरी ही नहीं, दोनों से रिलेटेड एक सेम गुफ्तगू है, जो हमारे एक प्यारे से डॉगी से रिलेटेड है, जिसकी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल रहा है। आज हम उसके स्ट्रगल का यहाँ पे वर्णन करेंगे आपके सामने। बिल्कुल, क्योंकि वो जो डॉगी है एक तरीके से वो हमारे लिए गॉड का गिफ्ट है। उसके लाइफ में स्ट्रगल तो बहुत रहा है, बट सच बताएं तो हमारे लिए वो बहुत ही प्यारा गॉड गिफ्ट है। मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, इवन ये भी बहुत हैप्पी है। और हर एनिमल लवर को ये स्टोरी जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि ये बहुत कुछ सिखा के जाती है। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं फिर आज का हम वो किस्सा। तो ये जो किस्सा है वो इस तरीके से है कि हम लोग लंच टाइमिंग में लंच करने के बाद जब वॉक पे गए और वापस ऑफिस आते हैं तो एक प्यारा सा डॉगी, इतना क्यूट सा, वो हमें मिलता है हमारे ऑफिस के पास। बट वो बहुत ज्यादा अपसेट था, मीन्स दैट कि वो मेरे से रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरे जो मालिक है आप उनको ना ढूंढो। और वो इतना ज्यादा हार्डली रिक्वेस्ट मेरे से कर रहा था, इवन मेरे वो हैंड पकड़ के मतलब कह भी रहा है कि चलो कदमों में आके नाक रगड़ रहा है हमारे, बहुत तेज रो रहा है वो, इतनी तेज रो रहा है बहुत ज्यादा अपसेट था। तो बिल्कुल देखा नहीं गया मतलब हमसे ना कि मतलब क्यों इसकी चीखें जो है हमारे कानों में चुभ रही थी, इतनी तेज तेज कि क्यों रो रहा है, इतना परेशान क्यों है ये। तो फिर हमने उसे जगह दी, हमने कहा चल तू एक काम कर, तू यहाँ पे बैठ जा थोड़ी देर के तू बैठ जा यहाँ पे, तो हमें कुछ नहीं कहीं जाने दे रहे हम, तू बैठ जा यहाँ पे। और वो बैठ गया बेचारा चुपचाप से, और तभी वो हमारी तरफ देखो जा रहा है और कू 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 कर जा रहा है। काफी रो रहा था वो, मतलब मेरे से रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप किसी तरीके से ढूंढो। देखिए मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश भी की, बल्कि वो ढूंढने को भी नहीं कह रहा था वो, अब मुझे लग रहा था ये कह रहा था कि तुम आप हमें पाल लो, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो तो चले गए अब छोड़ के। हाँ, वो जिस तरीके से मेरा हैंड पकड़ के खींच रहा था कि हाँ ढूंढो, क्योंकि बाहर वो ना बाहर सर्वाइव कर पा रहा था ना वो कहीं और सर्वाइव, क्योंकि बाहर भी डॉगी उसे परेशान कर रहे थे, कहीं डॉगी परेशान कर रहे, कहीं कोई इंसान से मार के बाहर आया है। तो वो बेचारा उसे पता नहीं चला कि क्या हुआ, उसे खाने का नहीं पता, उसे क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्योंकि उसका मालिक उसे पता नहीं क्या चीज खिला रहा था और बाहर उसे वो चीज नहीं मिल रही थी। तो काफी स्ट्रगल रहा है उसकी लाइफ में। फिर हमने कहा कोई बात नहीं, तुम यहाँ रहो, तुम कहीं मत जाओ, आपको कोई नहीं कुछ कहेगा, आप यहाँ आराम से बैठो। तो वो हमारे ऑफिस के पास बैठ गया। फिर हमने उसको खाना वगैरह भी दिया, बट उसने सच बताऊं, आई ट्रूली स्पीक करूं तो मैं ये कहूंगी कि उसने एक हफ्ते तक ना बिल्कुल खाने को भी देखा नहीं, मतलब इतना अपसेट था वो। और हमें देख के वो ऐसे कर रहा था, हमें देख के जैसे कि हमें कोई दिक्कत ना हो कि हम निकाल ना दे उसे। हमने कहा हम तुझे कुछ नहीं कहने की, तू तो जो करना है तो वो कर। इस तरह से बिहेव कर रहा था वो बेचारा। बार बार जब हम जाते थे बाहर एकदम खड़ा हो जाता था, पूछ लाने लगता था। मैंने कहा नहीं तू परेशान ना हो, तू यहीं पे रह, और तू, और हमारे सर ने भी कम से कम से रहने की जगह दी। उन्होंने कहा कि चलो कोई नहीं रह लेगा यहाँ पे। हमने ऑफिस के अंदर तो नहीं लाए थे हम, क्योंकि हमारे लिए अजनबी था वो, क्योंकि हमारे सर भी अलाउ नहीं करते, क्योंकि हम भी नए नए मिले थे उससे। तो हमने कहा तू बाहर बैठता अपना आराम से, उसकी चद्दर वद्दर हमने वहां बिछा दी और वहां पे आराम से बैठा रहा। वो भी बहुत प्यारा था, मतलब इवन हमें ही देख के नहीं, ऑफिस में जितने भी बंदे हैं उन सबको देख के बेचारा तुरंत खड़ा हो जा रहा है, पूंछ हिला रहा है कि मेरी वजह से आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। हमने कहा नहीं बच्चा तुम अपना रेस्ट करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पर वहाँ वो ये कि बस ये है कि हमने उसके पट्टा वट्टा कुछ नहीं बांधा था। हाँ। तो हमने ये है कि हमने कहा चलो अभी ठीक है, कुछ दिनों बाद तो रहेगा, उसके बाद फिर हम इसे अपने अंदर रख लेंगे। हाँ, एक्चुअली हम श्योर नहीं थे ना कि आखिरकार डॉगी क्या पता वो आ जाए ले जाए कुछ हो जाए, हम श्योर नहीं थे। बट ये है कि हमने अपनी तरफ से पूरा ख्याल रखा उसका, बिल्कुल अपने डॉगी की तरह, कि अभी तो उसको छोड़ दिया। देखो मैं हार्डली रिक्वेस्ट करूंगी जो लोग एनिमल पालते हैं इस तरीके से उनको पालने के बाद छोड़ा मत कीजिए, क्योंकि हम लोग तो छोड़ जाते हैं, बट उन लोगों पे क्या बीतती है उसके बारे में भी सोचा करो। तो फिर यही है कि अब वो हालांकि केयर उसकी इतनी अच्छे से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो बाहर था बेचारा और सड़ी गर्मी पड़ रही थी उन दिनों, कम से कम मई और जून का टाइम था ये। अप्रैल का टाइम था, क्योंकि इतनी गर्मी बेचारा उसे बाहर बैठ रहा था। हमें दुख तो बहुत होता था कि बाहर क्यों बिठा रखा हमने, किसी अंदर बुला ले हम, लेकिन हम खुद एम्प्लॉय थे तो हम वो कुछ नहीं कर सकते थे उसमें। हमने कहा चलो ठीक है अभी वक्त आने पे सब सही हो जाएगा। तो फिर काफी अटैचमेंट हो गया था हमें उससे ना। फिर एक दिन क्या होता है बताओ, अभी बताओ। एक दिन ये होता है कि जून की ही बात है, आई डोंट फॉरगेट दिस डेट, की मतलब 5 जून था उस दिन, मुझे याद है। तो क्या होता है कि जैसे वो मच्छर छिड़कने वाली जो दवाई छिड़कने आते हैं, धुआं बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इवनिंग टाइम का था, इवन शायद 7 बज रहे होंगे। तो उस धुएं को देख के वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो क्या करता है, वो भाग के थोड़ा सा रोड पे चला जाता है। तो रोड पे जैसे जाता है तो फिर ना वो जाके और वहां पे फिर वापस, अब हमने कहा कि चलो वो ना एक जगह जाता था रोज ना, डेली खाना खाने, एक बराबर में होटल था तो वहां जाके बैठ जाता था कभी कभी। हमने कहा चलो वहां बैठ गया होगा वो। उस दिन पूरी रात नहीं आया वो, अगले दिन पूरे सुबह नहीं आया, फिर 2 दिन तक वो मतलब गायब रहा बिल्कुल। हमने कहा पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने कहा चलो बैठा हो वहीं पे, छुप के बैठ गया हो कहीं नीचे, होटल के अंदर बैठ गया हो वहीं पे।
तो फिर अब भाई ये क्या हुआ कि अब अंदर से टेंशन तो बढ़ रही है, लेकिन क्या करें, थोड़ा इधर उधर देख लिया हमने, नहीं मिला, मैंने कहा चलो 2-3 दिन में अपने आप वापस आ जाएगा। एक दिन क्या हुआ, मैं भी काम में बिजी चला था, मुझे कुछ मेरे पे अर्जेंट काम आ रखा था, मैं बहुत बिजी चला था। तो क्या हुआ कि मैं भी उस पर ध्यान नहीं दिया, मेरे का काम खत्म हो जाएगा उसके बाद मिलूंगा, टुक टुक से आ जाएगा, तो ऐसे करके। तो अब क्या हुआ, अब ये मैडम जो है उसमें हमारे कैमरों में उसका वो देख रही थी फुटेज के, वो कहाँ गया है कहाँ गया है। फिर सडनली क्या होता है, ये बहुत तेज रोने लगती हैं कि मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, वो कहाँ था। फिर जो मेरे साथ हुआ है, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैर से जमीन खिसक गई, इनके जब ये रोई ना, मैंने कहा उसके साथ मुझे लगा कुछ गलत हो चुका है। मैं इतने दिन मैं बिजी चल रहा था, मुझे मतलब मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि वो, मैंने कहा आ जाएगा आ जाएगा, लेकिन जब ये रोई ना, उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने कुछ गलत हुआ है भैया। मैंने फिर उसके बाद मैं उसके बाद आंखों में सच में आंसू आ गए। तो उसके बाद फिर मैं गया हूँ कड़ी धूप में भाई साहब, मैंने कहा मैं लाऊंगा, मैंने कहा मैं लाऊंगा, दूंगी तुम परेशान ना हो। फिर मैं गया हूँ, मैंने एक चप्पा कार के नीचे जितनी भी कार थी सड़क पे, सब जगह दूंगा। मैंने कहा मैं ढूंढ के लाऊंगा, तुम रो मत, मैं ला रहा हूँ उसे ढूंढ के। तो फिर ये बहुत रोई, तो फिर मैं गया, मैंने कहा मैं अब इसे लेके ही आऊंगा। तो मैंने अभी भी इनकी बात सुन के बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई हूँ। नहीं, वो ये है ही सीन इतना खतरनाक था कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तो फिर मैंने सब जगह ढूंढा, मैंने ऐसी गलियों में चला गया जो मैंने कभी पहले देखी भी नहीं थी, लेकिन मैं क्या करूँ, अभी थक हार के मैं वापस आया तो वो मुझे मिला नहीं था। तो फिर अब हम बहुत परेशान हो गए, मैंने कहा चलो आ जाएगा, कहीं तो गया ही होगा। फिर मैंने पता करते हैं, काम करते हैं, हम आसपास सब जगह जाके पता करेंगे, हम फुटेज चेक करेंगे सब जगह कैमरों की। तो फिर हम गए, सब दुकानदारों से हमने पूछा, मैंने कहा कि ऐसी फोटो दिखा दो उसे कि ये हमारा डॉगी था, इसे आपने देखा क्या नहीं। तो फिर सबने मना कर दिया कि नहीं है, हमने देखा फुटेज में नहीं दिखाई दिया। वो हमें शक था कि वही होटल पे वहीं से गायब हुआ है, वो किसी ने उठाया उसे। तो हम उनके पास गए, होटल वाले के पास, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं हम कैमरा नहीं दिखा सकते। उन्होंने ही कैमरा दिखाने को मना कर दिया, जो मेन जहाँ पे हमें सकता, उन्होंने कहा कि नहीं हम कैमरा नहीं दिखा सकते। हमने कहा चलो ठीक है, मैं दिखाओ भाई। तो फिर हम उसके सामने एक दुकान थी, हम आंटी के पास, मैंने कहीं से और पता करता हूँ आंटी से। अब आंटी के पास गया, आंटी के मुंह से एकदम से सच निकल गया कि अरे ये डॉगी तो कल एक आदमी कार में बिठा के, पंडित है वो कार में बिठा के ले गया। मैंने कहा अच्छा, कार में बिठा के ले गया। मैंने कहा वो एक मैंने तो आपको किसने बताया आंटी? वो कह रहे कोरियर वाला है, उसने बताया हमें। मैंने कहा आप हमें उस कोरियर वाले का नंबर देना। कह रहा अभी तो नहीं है मेरे नंबर, जब वो आएगा मैं उससे मिलवा दूंगी। तो फिर हमने कहा चलो थोड़ी सांत्वना मिली हमें कि चलो हमें पता चल गया कि कौन ले गया है, कोई ले गया है उसे, कहीं सही सलामत है। क्योंकि हमें लगा था कि कहीं कार के नीचे तो नहीं आ गया, हमें कुछ पता ही नहीं था है कहाँ वो, हमें कोई उठा के ले गया, क्या हो गया उसके साथ क्या नहीं हो गया, हम बड़े परेशान। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि अब हम आंटी के पास अगले दिन गए, तो आंटी भी अपनी बात से बिल्कुल मुकर गई, बिल्कुल स्टेटमेंट चेंज कर दिया है कि अरे वो डॉगी तुम्हारा थोड़ी ना था, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या मतलब है, तुम क्या करोगे उसे ढूंढ के, ऐसे सवाल करने लगी। हमने पट्टा नहीं बांध रखा, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारा ही था, वो था तो हमारा ही, लेकिन वो कुछ देर के लिए 1-2 घंटे के लिए जाके होटल में बैठ जाता था बस। तो फिर अब ये बीच के दिन हमारे कैसे बीते हैं, मतलब हमें आज थी कि वो मिलेगा। तो हमने बहुत कोशिश करी कि हमें उस पंडित का नंबर मिल जाए एक बार, जिसके थ्रू हम कम से कम से मिल तो सकें एक बार, वो हमें एक बार बस दिखाई दे जाए। उसके बाद भले फिर तुम चलो उससे अपने पास रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई किसी ने उसका नंबर नहीं दिया। फिर मैंने उसके बाद हर जगह कोशिश करी, मैंने डॉग केयर वालों को कॉल करा, मैंने कहा कि ऐसे करके एक डॉगी है क्या। नहीं वो तो खैर पहले की बात है, वो तो जब मुझे पंचायत का पता चल गया था उसके पहले की बात है वो, कि मैंने डॉग केयर वालों को कॉल करा कि मैंने कहा आपने कोई कॉल देखा, हाँ उन्होंने बताया कैसे ऐसे यहाँ संपर्क करो, पर कोई डॉग उन्होंने उठाया नहीं था उस तरह का। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे OLX पे भी डाल दिया था, मैंने कहा हमारा डॉगी मिसिंग है। तो मैंने उसका प्राइस भी रखा था, मैंने 1000 रुपीज़ हम देंगे जो जिसे डॉगी मिलेगा। लेकिन किस सब जगह से हमें कोई निराशा ही मिली। उसके बाद फिर हमें पता चल गया था कि वो कार वाला उठा के ले गया है। एक रिलैक्सेशन भी हो गया था आई थिंक, सो दैट जब तक हमें पता नहीं था ना, तो मन में बस एक डर था कि चोट ना लग गई हो, कि आप पुलिस को कंप्लेन करें, पर जब कोई हेल्प नहीं करता, मुझे दिखाई दे गया था कि कोई हेल्प करने वाला है नहीं, क्योंकि हम इतनी जगह से निराश हो चुके थे ना, हमें पता चल गया कोई हेल्प नहीं करने वाला। अब वो मिलेगा तो हमें सडनली ही मिलेगा, हमें आज वो मिलेगा जरूर जिंदगी में, लेकिन बस अब वही रोड पे हम लोग जाते थे, हमारी आंखें बस उसे ढूंढती थी एक बार दिख जाए। फिर बताओ। फिर एक दिन ये हुआ कि जैसे हमारे जो सर है जिन्होंने उसको यहाँ पर जगह दी थी, तो वो ऑफिस अपनी मिसेस को छोड़ने जा रहे थे। तो सर की वाइफ ने ही उसको देखा कि ये तो हमारा चूचू है। तो तब जाके हम लोगों ने देखा, तो सर उसको पकड़ते हुए लाते, लो मेघा आपका जो डॉगी मिल गया। ओह माय गॉड, इट्स अ बिगेस्ट सरप्राइज। और ये उसे देखते ही रोने लगी है फिर दोबारा कि बस ये क्या आ गया है ये, और मुझे क्या आंखों से आंसू बहने लगे बहुत देखते। हम लोग बहुत ज्यादा खुश थे। इवन हमारे जो सर है ना, उन्होंने भी उसके जो बर्तन जिसमें वो खाना खाता था ना, समझ लो 2 मंथ्स आफ्टर दैट वो हमारे पास आया, संभाल के रखे। सर कहते थे नहीं मुझे पता है वो एक दिन लौट के आएगा और खाना मांगेगा फिर। तो फिर क्या हुआ कि अब इन्होंने मुझे मैसेज कर, मैं थोड़ा ले जाता था, तो इन्होंने मुझे मैसेज करा कि टुक आ गया। मैंने कहा मजाक मत करो, मजाक ऐसे मजाक अच्छे नहीं लगते। मैंने कहा फिर मैं भावनाओं से जुड़ी हुई बात है, इसमें मजाक नहीं अच्छा लगता। लेकिन नहीं मैं सच कह रही हूँ, तेरी वीडियो कॉल करूँ मैं, इन्होंने वीडियो कॉल करा कि देखो ये आ गया। मैंने कहा मैं फटाफट भाग के आया, मैं सारे काम छोड़े, मैंने कहा मैं सबसे पहले वहीं जाऊंगा और मैं आके मिला मुझसे, और वो आके मुझे बिल्कुल जैसे पहले मिलता था मेरे से बिल्कुल वैसे ही मिला। हम लोगों को अच्छा लगा, भूला नहीं वो 2 मंथ्स बाद भी। मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो बच्चा सिर्फ हमारे पास 1 मंथ रहा, हम लोगों को इतना अटैचमेंट हो गया। मैं तो उन बंदों को सोचती हूँ जिन्होंने उसको बचपन से पाला, छोड़ कैसे गए, हमारी तो जान निकल गई थी, वो चला गया था। मतलब हम इतना परेशान कि बस दिख जाए, ऐसी कोई रोड नहीं होगी। हमने सारी गर्मी तक में हम दोनों उसको ढूंढा है गली में जाके, इवन मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी।
हाँ, वो आ गया है, फिर ये ऑफिस आया है, इतना फिर खुश ऑफिस उसे आया। देख के, और वो भी बहुत ज्यादा खुश, हम लोग बहुत खुश, उसके लिए फटाफट टेस्टी टेस्टी खाना रेडी करते हैं इस तरीके से। और सबसे पहले हमने आके उसके पट्टा बांधा है। हाँ, तो तो हम लोगों ने उसको पट्टा तो बांधा। अब क्या हुआ, अब उसके बाद क्या हुआ कि अब मैं उसे जैसे अगले दिन में उसे घुमाने गया पट्टा बांध के, हाँ। तो अब टहलते हुए मुझे वो दिखाई दे गया, एक आदमी आया इसके पास, मेरे डॉगी के पास, उसका नाम टुक टुक रखा हुआ है हमने। तो टुक टुक के पास वो आया, वो कहने लगा और कल्लो कैसी है, और काली कैसी है, काली कैसी है, वो काला रंग है ना हमारी डॉगी का, तो वो बहुत पीछे बढ़िया है। लगता तो है। उसने कहा कि वो कल्लो कैसी है तू, तो मैंने कहा फिर मैंने कहा ये कौन आदमी है, उससे बातें कर रहा है। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा तुम कैसे जानते हो इसे, तो कह रहा अरे 2 महीने मेरे पास ही तो रही है। मैंने कहा अच्छा ये पंडित था वो। और फिर मैंने कहा यार तुम ऐसे कैसे लेगा यार, पता है तुम हमारा डॉगी था, हम कितने परेशान रहे हैं। कह रहे नहीं हमें तो उसमें पट्टा उट्टा था नहीं, मुझे तो पता नहीं था वो तुम्हारा डॉगी है। तो वो भी थोड़ा घबरा गया था कि यार ये बताओ मैं इनका मालिक से मतलब 2 महीने छीन लिया मैंने। तो कह रहे नहीं ये तो मेरे पास रही थी अच्छे से, मैंने छोड़ा, तुमने फिर इसे। तो कह रहा कि वो बस वो ये घर में रहने वाली नहीं है डॉगी, ये बाहर, इसे घर में मन नहीं लगता, इसका बाहरी सड़कों पर भागना चाहती है, तो मैंने इसे आके छोड़ दिया। तो मैंने कहा चल छोड़ दिया, अच्छी बात है। मैंने इसका नंबर लिया, मैंने कभी फर्दर कभी कुछ दिक्कत आए तो मैं इसी कॉल करूंगा सबसे पहले कि आप तो नहीं लेके हो कि हाँ दोबारा। ये तो नहीं ले गया कम से कम। तो वैसे तो हमने पट्टा बांध देता हूँ, तो बिल्कुल 1 सेकंड भी अपनी नजरों से अब दूर नहीं करते। तो इतना स्ट्रगल सहन किया है हमारे टुक टुक ने कि बेचारा पहले कभी किसी मालिक ने उसे पाला, फिर उसके बाद छोड़ दिया, उसके बाद फिर कोई उठा के ले गया उसे, फिर उसे पाला बेचारे को, फिर उसके बाद फिर छोड़ गया। तो उसे वो तो अच्छा हुआ हमारे अच्छे हाथों में आ गया वो, वरना पता नहीं कितने मालिक उसे और पालते हो, कितने बेचारे उसे छोड़ देते उसे। बेचारा कितना स्ट्रगल सहन किया है हमारे टुक टुक ने, वो बता नहीं सकते हम। एनिमल्स के साथ ऐसा मत कीजिए। आई रियली हार्डली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल नहीं, हम ही घुमाते हैं उसको, बिल्कुल उसको खेलना भी है तो हम लोग खड़े रहते हैं, वो खेलेगी अपना बाहर जाके। और आज इतनी अच्छी जिंदगी जी रहा है वो, इतना खुश है, खुश है, बस और एक बिगेस्ट सरप्राइज भी है आप हाँ, लोगों वो के भी लिए, बताएंगे हमारे लिए भी है। तो अब एक दिन क्या होता है कि अब क्या होता है, कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि अब इसे हमने बहुत अच्छा खाना खिलाया, तो हमने इसके लिए ऊपर जो हमारे मालिक हैं उन्होंने पेडिग्री वगैरह और पता नहीं फॉरेन से पता नहीं कौन सी इसके लिए वो मंगा दी, बिस्किट वगैरह। जो हमारे सरों के बच्चे इसको कि इतना इतना प्यार करते करने थे। लगे, तो अपने इन्होंने- मुंह में सुनाते हैं। तो इन्होंने बहुत सारे वो मटेरियल मंगा दिए इसके खाने के लिए। अब क्या हुआ, 1 महीने बाद हम देखते हैं कि ये बहुत मोटा हो गया है, बहुत मोटा था, इसे चला नहीं जा रहा, इसकी टांगे भी ऐसा लग रहा है जैसे टांगे उठ नहीं रही हैं इसकी। हाँ। तो हमारे साथ इसे उठा के वेटनरी डॉक्टर के पास वेटनरी डॉक्टर के पास ले गए। तो उसके बाद वो बताता है डॉक्टर कि अरे ये तो इसका तो वजन बढ़ गया बड़ी, तो इसे इसके डाइट पे रखना है, इसे बिल्कुल भी वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी इसके साथ। इसे खाना नहीं देना बिल्कुल, बहुत कम, एक सुबह देना शाम देना, बाकी और कभी खाना नहीं देना इसे। ओवरवेट हो गई है, Overweight हो गई है। 7 kg इसका ओवरवेट हो चुका है। बट हम लोगों को ये कंफ्यूजन थी कि ये प्रेग्नेंट तो नहीं है। हाँ हमें कंफ्यूजन था, कंफ्यूजन ही था हमें कि Is this pregnant तो नहीं। pregnant? पर डॉक्टर ने कहा कि नहीं प्रेग्नेंट नहीं है, सब ओवरवेट हो गया है। तो हमने इसका भाई खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया, सुबह 2 रोटी और रात को 2 रोटी। बेचारा हमारी तरफ देखता रहता था कि खाने को दे दो मुझे खाने, मैंने कहा नहीं बेटे अभी नहीं दे सकते हम Actually, हाँ, वो तुझे, है क्योंकि तेरी भलाई के लिए ही कर रहे हैं हम जो health भी। की हालांकि वजह बहुत से। दुख तो बहुत होता था जब उसे मन करता था खाने का और हम खा रहे हैं पर उसे नहीं दे रहे हैं, बहुत दुख होता था। लेकिन अब क्या होता है, एक दिन क्या होता है कि सर जो थे हमारे उन्हें शादी में जाना था, हाँ। और मैं भी शादी मैरिज में गया हुआ था। और ये तो रात में घर चली जाती है सब, मतलब हम दोनों तो घर चले जाते हैं रात में वो सर के पास रुकता था। तो क्या हुआ, पूरी बिल्डिंग में कोई भी नहीं था। और अब क्या हुआ, हमने कहा कि चलो इसे यहीं पे छोड़ जाते हैं रात में। हम छोड़ जाते थे पहले भी ना, कभी कभी जैसे कोई ऐसा केस होता है तो हम वहाँ पे छोड़ जाते रहता था आराम से, खाना पीना कर जाते थे उसका। हमने कहा चलो एक रात की तो बात है, सुबह आके हम इसे खिलाई देते और कहला देते थे सुबह आते ही। तो हम अब सुबह आके ये गेट खोलती हैं। एक्चुअली जैसे मैं ऑफिस आती हूँ, मुझे उसके चिल्लाने की आवाज आती है, मैं इतना ज्यादा घबरा जाती हूँ कि आखिर मुझे लगा कि शायद मैं उसका कॉलर बांध के गई थी, कहीं उसमें वो टाइट तो नहीं हो गया, क्या हो गया है। तो जैसे मैं अंदर आती हूँ, मेरा ब्रदर भी होता है मेरे साथ में, हम लोग उसकी चीख की आवाज सुनते हैं, फटाफट हम लॉक खोलते हैं और अंदर भाग के आते हैं। तो बहुत आर वेरी सरप्राइज, ओह माय गॉड देयर इज अ लिटिल बेबी, माय गॉड। और उस समय एक बेबी हुआ था ना, उस समय एक बेबी हुआ था, मतलब वो बताओ उसके पेट में बेबी थे और उसने एक बेबी दिया। उसके बाद फिर थोड़ी देर में उसने करके 6 बेबी दिए हैं, बहुत प्यारे, इतने प्यारे बेबी, कलरफुल बेबी, इतने मतलब अच्छे ना। लेकिन अब ये सोचो कितना गलत करा उस डॉक्टर ने। वही तो, मतलब कैसे, मतलब तुम्हें यही नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं ना, ओवरवेट है। हमने बताओ उस समय जब उसे सबसे ज्यादा खाने की जरूरत थी डॉगी को बेचारे को, प्रेगनेंट के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे, तब हमने उसकी डाइट बंद कर दी क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि ओवरवेट हो रही है, हेल्थ का टेंशन हो रही थी ना उसको, कोई दिक्कत ना हो बस। हमने बेचारे को कुछ नहीं दिया और पता चलता है कि वो तो प्रेग्नेंट थी बेचारे से। हाँ, खुश तो बहुत हुआ, एग्जैक्टली, बट खुशी ज्यादा हम शॉक्ड है ना, ये क्या है, ये तो ओवरवेट थी, ये कैसे हो गया बेबी का, बहुत प्यारे बेबी, मतलब इतने अच्छे हैं कि बता नहीं सकता। तो ये है हमारा अभी एक ही बेबी लेके आए हैं, बाकी सब सो रहे हैं, अभी फीडिंग कर रहे हैं उसकी, फीडिंग कर रहे हैं, सो रहे हैं। तो ये तो कितने प्यारे बेबी दिए हैं उसने। और अभी टुक टुक को भी दिखाएंगे जिसकी ये कहानी है, जिसने स्ट्रगल बेचारी ने झेला है। तो ये है हमारा प्यारा सा टुक टुक जो मुझे गॉड गिफ्ट मिला था, मतलब सच में बहुत प्यारा गिफ्ट दिया मुझे गॉड ने, मैं बहुत खुश हूँ अपने बच्चे को पाके। तो यही है वो किस्सा हमारा। तो कहानी से हमारी एक मैसेज हम सबको ये देना चाहते हैं कि जो भी डॉगी पालता है
या कोई भी जानवर पालता है तो उसे पालो तो अच्छे से पालो, वरना उसे ऐसे मत मतलब पालने की बात छोड़ो मत। एक्चुअली क्या होता है कि उनको बहुत दुख होता है, जो हमने अपने टुकटुक को देखा जिस तरीके से, चलो उसको तो हम लोग मिल गए, हम लोगों ने केयर कर ली, जैसे हमें इनसे अटैचमेंट होता है ना, इन्हें हमसे बहुत अटैचमेंट होता है। ये बेचारे रह नहीं पाते फिर हमारे बिना, ये हमारे बिना नहीं रह पाते। या तो तुम उन्हें कभी पालो ही मत, उन्हें सड़कों पे ही खुश रहने दो, सड़कों पे खुश रहते हैं वो, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब उन्हें अटैचमेंट ही नहीं किसी चीज से, तुम पहले उसे खिलाओ पिलाओ अच्छे से फैसिलिटी दो, उसके बाद सड़कों पे छोड़ दो तो कैसे सर्वाइव करेंगे बेचारे। तो तुम्हें पालना है तो अच्छे से पालो, वरना मत पालो, मेरी यही सलाह है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही है हमारा, यही किस्सा था हमारी प्यारी सी टुकटुक का। ये देखिए प्यारे से बेबी के शॉट, उसका बेबी बहुत प्यारा, और जिस तरीके से हमारा टुकटुक प्यारा है उसी तरीके से उसके प्यारे प्यारे बेबी भी है, प्यारे कलर के हैं, इतने अच्छे कलर के हैं, मेरे मन ही नहीं करता एक सेकंड को भी कि छोड़ दें इन्हें। हाँ बिल्कुल। तो इसी तरीके से प्यारे प्यारे किस्सों के साथ हम लोग मिलते रहेंगे आपसे। अगर आपका भी किसी एनिमल से रिलेटेड कोई भी किस्सा हो, हम लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की प्यारी प्यारी गुफ्तगू के साथ, तब तक के लिए बाय बाय कर रहा है।